बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो इस वीडियो के अंदर हम बड़ी सी इंपॉर्टेंट सी डिस्कशन करने जा रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो स्पेशली रिलेटेड टू फैमिली वीज़ा इसकी होती है। जो ईयू वीज़ा होता है जब आप सबमिशंस करवाने जाते हैं एम्बेसी के अंदर और वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आती है, आप सभी लोगों को पता है कि हम इटली फैमिली वीज़ा से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई इश्यूज़ हो जाते हैं तो हम बता देते हैं कि इस तरह आप अपने मैटर्स को सेटल्स करेंगे तो सबमिशन हो जाएगी। इसी तरह हम जब ईयू वीज़ा का काम कर रहे होते हैं, ईयू वीज़ा की जो हम फाइल मेकिंग कर रहे होते हैं तो उसको भी हम बड़े अच्छे तरीके से चेक कर रहे होते हैं कि इसके अंदर से कोई मिस्टेक्स हैं या नहीं है। तो बहुत से हमारे दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं जो हमारी वीडियोस देखने के बाद खुद से फाइल की मेकिंग करते हैं, लेकिन वो अनप्रोफेशनल तरीके से फाइल की मेकिंग करते हैं और ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट, ऑन द डे ऑफ फाइल सबमिशन उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक हो जाती है, हो भी जाती है। तो करंटली हमारा एक भाई थे, वो ईयू वीज़ा की फ़ाइल हमारी वीडियोज़ को देखते हुए उन्होंने मेकिंग की थी, लेकिन जब वो सबमिशंस करवाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं से चूक खा कर वापस आ गए। फिर उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया, उनको हमने बताया कि ये मसले मसाइल हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में, मैट्रिमोनी के अंदर ये इश्यूज़ हैं, तो वो दोबारा से ठीक करवाएं। तो यहाँ पर आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, चाहे ईयू वीज़ा हो, जिसके पास इटालियन पासपोर्ट होता है, चाहे वो हो, चाहे आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, कार या सोजोर्नो है, तो फाइल की चेकिंग जो है वो लीड्स करती है आपकी जो है वीज़ा से रिलेटेड। ठीक हो गया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है, करना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। स्पेशली ये जो हमारा डीक्यू कंसल्टेंट चैनल है यूट्यूब का, वो उसको भी फॉलो करें। उसी के साथ साथ टिकटॉक पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे एवरीथिंग आपको मिल जाएंगे। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तान से सियाहत से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, और अगर जिन लोगों ने बाहर जाना है तो उनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो इन्हीं चैनल्स में आपको मिलती रहेगी। तो चले अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, जब आप फाइल मेकिंग कर रहे होते हैं किसकी, फैमिली वीज़ा की, पाकिस्तानी पासपोर्ट हो है बंदे के पास, सोजोर्नो कार्ता है उसके पास, उधर से बीवी ने जाना है तो उसकी फाइल मेकिंग मुख्तलिफ होती है। और अगर आपके पास इटालियन पासपोर्ट है आपके स्पोज के पास, तो अगर उसने जाना तो उसकी फाइल मेकिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। ठीक हो गया ना। अगर हम कार्ता सोजोर्नो वाले की बात करें तो डॉक्यूमेंट होते हैं FRC, MRC, निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट। तो इसके अंदर ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इन चारों डॉक्यूमेंट्स को आपने फॉरेन ऑफिस मूफा पोस्टल वगैरह करवा लिया, अपॉइंटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर दी, फाइल मेकिंग करके सबमिशंस करवा ली, ये तो हो गया काम। लेकिन अगर ईयू वीज़ा की अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं FRC, MRC, निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स को आपने यहाँ से मूफा और पोस्टल करवाने के बाद ये डॉक्यूमेंट आपने भेजनी होती है इटली में। इटली में जो आपका स्पॉन्सर होते हैं, जो आपका स्पाउस है, वो कम्यूने में जाता है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाता है। रजिस्ट्रेशन होती है आपके निकाहनामे की। वहाँ पर आपका उर्दू वाला निकाहनामा, मैरिज सर्टिफिकेट वो ले लेते हैं और आपको मैट्रिमोनियो जो है वो इशू कर देते हैं। मैट्रिमोनियो तो आपका जब इशू हो जाता है तो पाकिस्तान के अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वाया ईमेल्स। वाया ईमेल जब आप एम्बेसी से अपॉइंटमेंट्स को ले लेते हो तो आपने जाकर सबमिशन करवानी होती है एम्बेसी के अंदर। लेकिन उस मैट्रिमोनियो के पैटर्न में भी अगर फ़र्क आ जाता है तो आप लोगों की सबमिशन नहीं होती। ये क्यों होता है कि लास्ट टाइम हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने फाइल मेकिंग करने के बाद जब एम्बेसी में गए, मैट्रिमोनियो उनके पास ईच एंड एवरीथिंग था। ईच एंड एवरीथिंग में क्या रहा था, जो स्पॉन्सर बना रहा है उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी था, इसके साथ साथ रेजिडेंस से रिलेटेड जो एक सर्टिफिकेट होता है वो भी था, फैमिली का ट्रीज जो होता है जो वहाँ से इशू होता है वो भी था, और जो मैट्रिमोनियो भी था। जब वो एम्बेसी के अंदर गए तो एम्बेसी वालों ने उसका कहा कि आपका जो मैट्रिमोनिया हमारे को जो क्राइटेरिया तो उसके मुताबिक ये इशू नहीं हुआ, तो आपको मिलने वाले से दोबारा रब्ता करें और जाकर इसको ठीक करवाएं। अब उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आएगी, फॉर एग्जांपल जो बीवी की जो एज थी वो उन्होंने थी 24 साल और जो हस्बैंड की एज थी 25 साल, तो मैट्रिमोनियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एजेस मेंशन कर दी थी, यानी कि जो हस्बैंड है वो भी 25 साल का लिख दिया था और जो बीवी है वो 25 साल की लिख दी थी। जबकि अगर मैट्रिमोनियो किसी को कंपेयर किया जाए निकाहनामा और जो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पर डे, मंथ एंड ईयर्स ये चीज़ें मेंशन होती हैं। एम्बेसी वालों ने कहा यहाँ पर डे, मंथ और ईयर को मेंशन करें, या फिर जो एक पैटर्न चल रहा होता है, जो तारीख चल रही होती है, यानी कि 1/1/1990, 1/1/1984, इसी तरह का पैटर्न जो है आप यहाँ पर लिखवाएं। अगर आप यहाँ पर लिखवाएंगे तो ही आपकी जो है सबमिशंस होगी, अदरवाइज़ जो है हम आपकी जो है वो सबमिशंस को नहीं करेंगे।
और हम आपको मज़ीद 15 से 20 दिन का टाइम दे देते हैं। उसके बाद दोबारा उन्होंने मैट्रिमोनियो से रब्ता किया। मैट्रिमोनियो के मैंने मेरे पास जो पैटर्न पड़े हुए थे मैट्रिमोनियो के, वो हमने उनके साथ शेयर किए। वो हम लेकर गए मैट्रिमोनियो कम्यूना में, उनको बताया कि जो डेट का पैटर्न है आप इस तरह लिख कर देंगे तो मैसेज एक्सेप्ट करेंगी। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने उसका डेट का पैटर्न लिख के दिया और उसके बाद वापस से जिस दिन की अपॉइंटमेंट थी जाकर सबमिशन करवाइए, तो फिर जाकर उनका जो है केस जमा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको ये इस चीज़ का बता देना चाहता हूँ कि चाहे आप यू वीज़ा को अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप फैमिली वीज़ा को अप्लाई कर रहे हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग एक बहुत बुनियादी आंसर है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको असिस्टेंस चाहिए तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। इसके बाद उनकी फ़ाइल सबमिशन होती है, फिर जाकर इंशाल्लाह उनको कल कॉल आई है कि आकर आप अपना जो है यानी कि जुमे के दिन यानी गुजरे कल यस्टरडे उनको कॉल आई है कि आप फ्राइडे को आकर जो है अपना पासपोर्ट ले जाएं। ठीक हो गया ना। अब इसी के दौरान अभी कल एक और मेरे पास केस आया था ईयू से रिलेटेड, वो भी फाइल मेकिंग से रिलेटेड ही था। उनके जब हमने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसी तरह के छोटे मोटे बड़े इश्यूज़ निकले हैं। और बंदे की बात यह है कि वो भाई साहब ने भी फॉरेन ऑफिस से भी करवाया हुआ था, पोस्टल भी करवाया हुआ था, मैट्रिमोनियो भी इशू हुआ हुआ था, फिर भी उनके अंदर से जो है वो ऑब्जेक्शंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा रेज हुए हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करवाते हो तो ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। सोशल मीडिया में जो हमारे चैनल्स हैं, टिकटॉक का है और इसके साथ साथ टिकटॉक पे फेसबुक पे, इंस्टा पे, ये जो आपको यूट्यूब नज़र आ रही है यहाँ पर आप लाजमी फॉलो करो, आपको इंशाल्लाह बेहतरीन मालूमात यहाँ से मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।